अविनाश क्लासेस CND में आज मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया टॉपिक से ये पता चलता है कि एनीमिया, सारे मोस्टली लोग जानते हैं कि एनीमिया ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है, उससे एनीमिया होता है और वही मेन रीज़न है एनीमिया होने का। क्या ये किस हद तक सच है? क्या सिर्फ आयरन के कमी से ही ये एनीमिया होता है क्या? ऐसा है? नहीं। आयरन के अलावा ये हमने इसके ऊपर जो वर्ड एक आगे लगाया न्यूट्रिशनल, इसका मतलब ये है कि और भी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं, सर्टेन मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, जिनके चलते एनीमिया होता होगा। उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैंने टॉपिक निकाला है न्यूट्रिशनल एनीमिया, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एनीमिया के बारे में विस्तृत रूप से सारी जानकारी जितना मुझे उपलब्ध है वो दे सकूं, जिससे कि आपको एनीमिया का दूसरा फिर टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा कोई बुक ना पढ़ना पड़े और यहीं इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं नोट्स भी दे रहा हूँ साथ साथ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मैं ये बता दूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए टॉपिक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। दिस इज़ फॉर पार्ट 1, 2 and 3. So all the students of all the 3 years students can see this video and get benefited. So what is the definition? Anemia is a common issue that can happen if the body does not absorb enough of certain nutrients. It can be result from an imbalanced diet, or certain health conditions और ट्रीटमेंट्स। तो ये प्रॉपर डिफिनीशन हो गया एनीमिया का, जिसमें बहुत ही एक डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एनीमिया का डिफिनीशन क्या होता है। अच्छा, नाउ न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया इज कॉज्ड बाय a lack of iron, protein, vitamin B12 and other vitamins and minerals, ठीक है, that needed for the formation of हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी is a common
एसोसिएशन ऑफ न्यूट्रिशनल anemia and iron deficiency is the most common nutritional डिसऑर्डर, खासकर प्रेगनेंसी में, मोस्टली इन प्रेगनेंसी। तो आप जान गए सिर्फ आयरन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अदर विटामिन्स हैं, फॉलिक एसिड है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिशनल एनीमिया के लिए। ठीक है, अब इसको हम 3-4 पार्ट में पढ़ लेंगे। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, इसको आप लिख लें, बहुत अधिक इसमें समझने वाली बात है नहीं, डेफिनेशन क्लियर है और वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोएसिस मीन्स आरबीसी फॉर्मेशन। आयरन जो है क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। कोबालामीन कोफैक्टर फॉर अमीनो एसिड synthesis and TCA cycle facilitates maturation and differentiation of the इरेथ्रॉयड लाइनेज। मतलब कि आयरन का क्या वर्क है वो बता दिए, कोबालामीन का क्या वर्क है वो बता दिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फोलेट की कंपोनेंट ऑफ 1 कार्बन ट्रांसफर फॉर DNA and protein synthesis and cell division। अब ये सब आरबीसी फॉर्मेशन में कहाँ कहाँ मदद करता है उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आरबीसी फॉर्मेशन अगर इन चीज़ों के चलते नहीं होगा तो ही अनीमिया होगा, तो स्वाभाविक है। इसलिए इसका कहाँ क्या रोल है, कॉपर का क्या रोल है कि रेगुलेशन फॉर आयरन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, that is called hepastine and release from cells into the circulation। इसको हम क्या बोलेंगे, सेरुलोप्लाज्मिन। जिंक क्या करेगा, कोफैक्टर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। तो ये सारे चीज़ हैं, ये सारे चीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। इनकी कमी से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और आरबीसी का अगर फॉर्मेशन नहीं होता है तो आदमी का शरीर एनेमिक हो जाएगा। किसका क्या रोल है, यू विल हैव टू रिमेंबर,
रीड केयरफुली। आयरन के बारे में जानते हैं, कोबालामिन भी जानते हैं क्या है, विटामिन B12 है, इसका क्या फंक्शन है पढ़ लीजिए। फोलेट जानते हैं, फॉलिक एसिड, कॉपर, जिंक, ये सब आपको आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। इसमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो आप एनेमिक हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम लोग देख लें। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है क्योंकि मुझे सारा चीज़ आपको इसमें बताना है एनीमिया से रिलेटेड। अब हम इसका इटियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, इसका इटियोलॉजी क्या है इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये यहाँ हम लेते हैं ये आयरन डिफिशियंसी अनेमिया। ठीक है, क्रोनिक ब्लड लॉस, पहला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मान लीजिए इसका ए मान के चलते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, ओसोफेगस्टिस में, पेप्टिक अल्सर में, मैलिगेंसी में, IBD इरिटेबल बॉल डिजीज में, हुकवॉर्म इन्फेक्शन में, हुकवॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, क्रोनिक ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस से क्या होता है, एनीमिया क्रिएट होता है। जेनिटो यूरिनरी, जेनिटो यूरिनरी में क्या क्या है, हेवी मेंस्ट्रुएशन, हेवी मेंस, ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम हेमोरेज, इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस, पोस्टपार्टम हेमरेज में ही थैलीसेमिया वगैरह है। ठीक है, तीसरा है सिस्टेमिक, इसमें क्या क्या आ जाएगा, हेरिडेटरी, हेमोरेज, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रोनिक सिस्टोसोमियासिस। ये सारी चीज़ जो हैं, इन सब चीज़ों में, इन सब प्रॉब्लम में, इन सब डिजीज़ में, इन सब बीमारी में, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हुआ, जेनिटो यूरिनरी हुआ, सिस्टमिक हुआ, ये सब बीमारियों में ब्लड लॉस होता है, क्रोनिक ब्लड लॉस होता है और शरीर हमारा एनेमिक हो जाता है। एक तो ये कंडीशन हुआ। दूसरा, डिक्रीज्ड आयरन इनटेक, इसमें क्या हो गया, improperly balanced वेजिटेरियन डाइट, वेज डाइट या आयरन पुअर डाइट। तीसरा क्या है, डिक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन,
बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। ये सब चीज़ ये जो डिजीज़ का नाम है आपको याद रखना होगा। हम चूँकि अभी इस डिजीज़ को डिटेल में नहीं बता सकते हैं, तो आप अगर चाहिएगा तो नेट पर सर्च करके इस डिजीज़ के बारे में नेट पर 2-2 लाइन देख सकते हैं कि इस डिजीज़ का क्या मतलब हुआ। ठीक है, इसलिए कि हम अभी एनीमिया बता रहे हैं तो डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ के टॉपिक पर चर्चा होगी डिजीज़ के समय। एक हो गया क्रोनिक ब्लड लॉस, डिक्रीज आयरन इंटेक, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। अगर आयरन आप ले भी रहे हैं शरीर में और एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वो कौन सा डिजीज होगा? सिलाइक डिजीज। जो ऑलरेडी हमारा एक वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आया होगा। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल बाईपास, आईबीडी वही इरिटेबल बॉल डिजीज, हेलीबैक्टर, एच पायरोली बैक्टीरिया इन्फेक्शन, उसको कोलोनाइजेशन बोलते हैं। कोलोनाइजेशन मतलब कि इसका इकट्ठा हो जाना इंटेस्टाइन में। कुछ ड्रग हैं, कॉन्कोमेंट ड्रग यूज़ सर्टेन बीमारी में किया जाता है, जैसे उसका नाम है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये सब क्या करेंगे? ये सब आपके शरीर में ब्लड लॉस को क्रिएट करेंगे, और जब ब्लड लॉस होगा तो हमारा शरीर एनीमिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट हमने आपको बताया, चौथा भी पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है इंक्रीज डिमांड। कभी कभी शरीर में आयरन का डिमांड बढ़ जाता है। वैसे कौन सा कंडीशन है? प्रेगनेंसी, सारे लोग आप लोग जानते हैं, इन्फेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन लॉस, ब्लड डोनेशन। ये सारा कंडीशन है जहाँ पर कि हमको उस समय आयरन की ज़रूरत हो जाती है। अगर एक तरफ से आयरन निकलेगा, ब्लड निकलेगा, तो दूसरे तरफ से उसकी ज़रूरत है। अगर वो नहीं पूरा होगा तो वे विल बी एनेमिक। ठीक है। अब हमारा ये देखना है, हमको नहीं लगता है कि इस क्लास में हम आपको वो बता पाएंगे इसका टाइप्स, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हम उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो जान लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे। अब क्या है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। सारे लोग जानते हैं सिम्टम में, बॉडी सिम्टम में क्या होगा? बॉडी पेल स्किन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको सफ़ेदी टाइप का बोलते हैं। ये पेल स्किन नहीं, इसको सफ़ेदी बोलिए, सफ़ेदी टाइप का स्किन हो जाएगा, वाइटिस्ट का टाइप का। और एक और टर्म है यहाँ पर आपको जानना होगा, क्वाइलोनाइकिया। क्वाइलोनाइकिया जो है वो वर्ड है किस चीज़ के लिए? हम क्लास में पढ़ाए थे, स्पून शेप्ड नेल हो जाता है। तो या टू नेल्स, दोनों जो है वो स्पून शेप्ड हो जाता है, कॉन्केव टाइप का, चपटा टाइप का। ठीक है। उसके बाद है डाइपेशिया। डाइपेशिया, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस जो है वो रिजल्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्लोहाइड्रिया। ये सब डिजीज़ का नाम है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और ये सारे सिम्टम लगभग सारे लोग जानते हैं, जो भी CND से रिलेटेड है फर्स्ट ईयर में वो जानते हैं। डाइटरी कॉज क्या हो गया? डाइटरी कॉज एनीमिया का हो गया, ये हम आप लिख लीजिए, ये हम सिर्फ बोल देते हैं कि डाइटरी कॉज हो गया, जो आप लोग सारा लोग जानते हैं, नॉट टेकिंग इनफ आयरन, नॉट टेकिंग इनफ विटामिन C,
body not absorbing sufficient nutrients, pregnant woman does not consume enough iron, develops anemia. Those people who are vegetarian, plant-based need iron supplement, consume too little vitamin C, risk anemia. तो ये सब है डाइटरी कॉजेज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो ये आप देख लीजिए डाइटरी कॉजेज क्या हुआ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का, ये आपको जानना ज़रूरी है, ये आप समझ लीजिए डाइटरी कॉजेज। अच्छा वो आप लिख लीजिए। हम वैसे भी बोले थे टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए टाइप्स हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी जो है हम पॉइंट जो नोट किए हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसमें इनिशियल स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है और थर्ड स्टेज क्या है। देखिएगा, गौर से समझिएगा। आयरन स्टोर्स आर रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग सेरम आयरन लेवल्स। आयरन स्टोर्स आर reduced with reducing serum iron levels and can be assessed as serum ferritin level। देखिए हमारे यहाँ आयरन स्टोर्ड है और वो स्टोर खाली हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, स्टोर में से डिप्लीट हो रहा है आयरन। तो ये इनिशियल स्टेज है और इसको हम कैसे, किस स्टोर में से आयरन खाली हो रहा है, सेरम आयरन लेवल जो है हमारा वो कम होता चला जाएगा। इसके लिए कौन सा टेस्ट है, सेरम फेरिटीन टेस्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी ऑकर्स व्हेन हीमोग्लोबिन फॉल्स जस्ट above the lower limit normal। नॉर्मल जो रेंज है उसके लोअर लिमिट से जब हीमोग्लोबिन हमारा नीचे चला जाएगा तो सेकंड फेज हो जाएगा। तीसरा फेज क्या है, इसको हम आयरन जो है फॉल्स टू लेस देन नॉर्मल लेवल, वो थर्ड स्टेज हम बोलेंगे। तो ये हमारा स्टेज में बांट दिए इसको पैथोफिजियोलॉजी में, ये 3 स्टेज हो गया। ठीक है, सिम्टम क्या है ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये लिखने वाली चीज़ नहीं, ये सारे लोग को पता ही है। सिम्टम में जनरल सिम्टम हेडेक होगा, सोमनिया होगा, इंसोमनिया मतलब नींद नहीं आना, डिप्रेशन, फैटिग, पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, एंजीमा और कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिस्ड मेंसुरेशन इन फीमेल्स में मेंसुरेशन कभी कभी मिस्ड होता है, मिस हो जाता है, वो भी एनेमिक होने के वजह से हो सकता है। इन चीज़ों का आप नोट कर लीजिएगा सिम्टम में। और एक चीज़ ध्यान रखने वाला है, अगर हम इन सब चीज़ों को अनट्रीटेड करेंगे तो प्रोग्रेसिव एनीमिया किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, CVD मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें वो एनीमिया कन्वर्ट हो जाएगा और अंत में कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। और सब इसका असर जो है माउथ में क्या पड़ता है, माउथ में पड़ेगा चेंजेस इन सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट में बदलाव। विटामिन बी का हम कमी में आपको बताए थे, खासकर B12 में। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये क्या होता है, सोर्स और अल्सर इन द कॉर्नर ऑफ देयर माउथ्स, माउथ के लिप्स के कॉर्नर पर सोर्स घाव टाइप का या अल्सर टाइप का हो जाएगा, उसको हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ग्लोसिटिसिस,
ग्लोसिटिस किसको बोलते हैं? स्मूथी वैक्सी अपीयरेंस टू द टंग, मतलब चिकनाहट भरा जीव, और ए सोर टंग। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखने वाली बात है कि कोई भी चीज़ स्वेल करने में, मतलब हमको कोई भी चीज़ निगलने में, स्वेलिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है किसका? आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का। तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का ये सिम्टम है, तो फिर हम इसको दूर कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली सर्टेन फूड्स है जिसको हम खाएंगे तो ये सिम्टम दूर होगा। तो ये कौन सा फूड है? वो आयरन रिच फूड लेना होगा। लेकिन आयरन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके कारण पर और उसके सीवियरिटी पर, कि कितना ज़्यादा आप डिफिशिएंट हैं, आपका शरीर कितना ज़्यादा डिफिशिएंट है। ट्रीटमेंट में इंक्लूड आयरन सप्लीमेंट, और कभी कभी बहुत सीवियर आयरन डिफिशियंसी में हमको आईवी थेरेपी भी करना पड़ता है, मतलब इंजेक्शन चलाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करना पड़ता है। लेकिन ओरल थेरेपी और सीवियर एनीमिया दोनों में हम हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे। हीमोग्लोबिन लेवल जो है सीवियर एनीमिया में 9 mg/dl से कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इज लेस देन 9 mg/dl, तो वो सीवियर हो गया। और एनीमिक आदमी कब होता है? जब 10 ग्राम से पर dl से कम अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है तो आदमी एनीमिक हो जाएगा। मान के चलिए कि आपको एनीमिया हो गया है या आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। आयरन रिच फूड में क्या है? आयरन रिच फूड में आप लीजिएगा सोयाबीन, ओटमिल, रेजिन्स। रेजिन्स भी एक तरह का फ्रूट आता है जो हम खाए हैं, आप लोग भी देखिए, ब्लैक कलर का होता है रेजिन्स। वो हमको लगता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंडिया में नहीं पाया जाता है। वो सिंपल आप उसको किशमिश को बोल सकते हैं, रेजिन्स। और एक उसका प्रकार आता है 3-4 तरह का होता है, वो देख लीजिएगा आप। एग सेलफिश, एग भी सेलफिश भी दोनों अलग अलग है। अंडा ले लीजिए, या सी फूड में सेलफिश आता है। ग्रेन ब्रेड, रेड मीट, चिकन, ग्रीन लीफ, टर्की वगैरह, ये सब आपको हमने आयरन डिफिशिएंट एनीमिया हो उसके बारे में बताया है। अब हमको क्या क्या और जानना है जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, मैक्रोसाइक्लिक क्या है, माइक्रोसाइक्लिक एनीमिया क्या है, उसके सिम्टम क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम क्या हैं, और प्रीनीशियस एनीमिया क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको अगले क्लास में अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आयरन के डिफिशियंसी से एनीमिया नहीं होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक प्रकार है। विटामिन B12 के डिफिशियंसी से भी एनीमिया होता है। फोलेट के भी डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। और सिर्फ ये कह देना कि आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ये एनीमिक है, नहीं, उसका कारण भी जानना जरूरी है कि आयरन हमारे शरीर में अगर है तो क्या वो एब्जॉर्ब हो रहा है या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या कभी कभी सर्टेन सिचुएशन में ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी कुछ बीमारी है, डिजीज है, उसमें ब्लड लॉस हो रहा है। ये सब कारण है अनीमिया का। विटामिन B12 की कमी है, फोलेट की कमी है, ये सब रीजन है एनीमिया का। इसलिए मैं अभी आपको एनीमिया क्या है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया हूँ। इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स बनाइए,
बहुत जल्द कल ही मैं वीडियो डालूँगा जिसमें अनीमिया टोटल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। न्यूट्रिशनल अनीमिया में नोट्स पूछता है या फुल क्वेश्चन रहेगा। सो इट्स वेरी प्लेजर टू conclude this video right now and hopefully you must be enjoying और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा।